की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। उनका एक बेटा भी होता है, उसका नाम जॉर्ज था। वो अपने मॉम डैड से कहता है कि क्या हमारे घर पर नया मेहमान आने वाला है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों एक अनाथ आश्रम में जाते हैं क्योंकि वो एक बच्चा एडॉप्ट करने वाले थे। वहाँ जाने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ तो काफी सारे बच्चे हैं। ये दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक छोटे व्हाइट माउस की होती है। उस माउस का नाम स्टोर्ड होता है। वो वहाँ के सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन देता है क्योंकि वो काफी समय से यहाँ पर रह रहा था। वो कहता है कि माउस होने के कारण उसे कोई एडॉप्ट नहीं करता, पर ये फैमिली स्टोर से इम्प्रेस होकर स्टोर को एडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। लेकिन वहाँ के गार्ड उन्हें कहते हैं कि स्टोर आपके फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, पर इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो स्टोर को एडॉप्ट करने वाले हैं। बाद में पेपर वर्क पूरा करके स्टोर को अपने साथ लिटिल हाउस लेकर चले जाते हैं। स्टोर काफी खुश होता है क्योंकि वो बचपन से ही फैमिली चाहता था। मॉम डैड स्टोर को लिटिल फैमिली की हिस्ट्री सुना रहे थे। तभी वहाँ पे एक कैट आती है और वो स्टोर को खा लेती है। इस कैट का नाम स्नोबेल होता है। डैड स्नोबेल से कहते हैं कि स्टोर को अभी बाहर निकाले, और आगे कहते हैं कि स्टोर अब लिटिल फैमिली का मेंबर है, तो आगे से इसे मत खाना। तभी जॉर्ज घर वापस आता है। वो काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अपने छोटे भाई से मिलने वाला था, लेकिन वो स्टोर को देखकर निराश हो जाता है और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात के समय मॉम डैड कोशिश करते हैं कि स्टोर और जॉर्ज में दोस्ती हो जाए, और इसके लिए वो काफी ट्राई भी करते हैं, लेकिन जॉर्ज अब तक स्टोर को पसंद नहीं कर रहा था। रात के समय स्टोर को उसका कमरा दिया जाता है और मॉम डैड उसे सुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्नोबेल आता है और वो स्टोर को धमकाता है और कहता है कि अगर मेरे दोस्तों को ये बात पता चली कि मेरा मालिक एक चूहा है तो तुम्हारी खैर नहीं, और स्नोबेल वहाँ से चला जाता है। आगे हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। जॉर्ज नहाने के लिए जा रहा था। तभी जॉर्ज अपने कपड़े उतार कर स्टोर पर फेंक देता है और मोम उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती है, और कपड़ों के साथ स्टोर भी उस वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है। स्टोर काफी जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे बाहर निकालो, पर उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। पर स्नोबेल उसे मशीन के अंदर देख लेता है, पर वो स्टोर को अनदेखा कर लेता है और वॉशिंग मशीन शुरू हो जाती है। तभी मोम का ध्यान स्टोर पर जाता है और वो स्टोर को वॉशिंग मशीन के अंदर देख लेती है और फौरन वॉशिंग मशीन का डोर ओपन करके स्टोर को बाहर निकाल देती है। पर स्टोर की तबीयत काफी खराब होती है, इसलिए मोम फौरन डॉक्टर को बुलाती है। पर डॉक्टर कहता है कि काफी देर पानी के अंदर रहने के कारण अब इसे जुकाम हुआ है और स्टोर को आराम करने की सलाह देते हैं। आगे हमें लिटिल फैमिली शॉपिंग पर जाते हुए दिखाई देती है क्योंकि इनके घर एक गेट टुगेदर पार्टी होती है। पार्टी के दिन सारी फैमिली इकट्ठा होती है। सारे फैमिली मेंबर स्टोर को काफी पसंद करते हैं, पर ये बात जॉर्ज को पसंद नहीं आती। फिर स्टोर एक स्पीच देता है और कहता है कि मैंने आज तक फैमिली नहीं देखी, मुझे पता नहीं फैमिली कैसी होती है, पर शायद फैमिली आपकी तरह होती है और मैं आज काफी खुश हूँ। तभी एक अंकल जॉर्ज और स्टोर को एक गिफ्ट देते हैं, पर जॉर्ज नाराज हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरा भाई नहीं है, ये केवल एक चूहा है और ये हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। जॉर्ज की बातें सुनकर स्टोर मायूस हो जाता है। फिर रात के समय स्टोर मॉम डैड के पास आता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे असली मॉम डैड को ढूंढ सकते हो? तब डैड कहते हैं कि हम जरूर कोशिश करेंगे, और वो स्टोर को सोने के लिए कहते हैं। अगले दिन मॉम डैड अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ के गार्ड से मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि आप स्टोर के फैमिली के बारे में कुछ जानते हैं। तब मिस गार्ड उन्हें बताती है कि चूहों की फैमिली को ढूंढना काफी मुश्किल काम है क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। आगे हमें स्टोर को दिखाया जाता है। वो स्नोबेल के साथ बात कर रहा था। तभी स्नोबेल का दोस्त मोंटी वहाँ पर आ जाता है और वो स्टोर को देख लेता है और काफी जोर से हंसने लगता है। मोंटी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक कैट का मालिक चूहा है। इस बात से स्नोबेल को काफी गुस्सा आता है और वो स्टोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। वह स्टोर भागते हुए जॉर्ज के बेडरूम में चला जाता है। तभी वो देखता है कि जॉर्ज के पास काफी खिलौने हैं और अब स्टोर और जॉर्ज के बीच अच्छा रिलेशन बिल्ड हो रहा था। तभी स्टोर जॉर्ज की शिप देखता है। तब जॉर्ज कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अगले हफ्ते शिप रेस होने वाली है और मैं वो रेस नहीं जीत पाऊंगा। तब स्टोर जॉर्ज से कहता है कि जितने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेस में पार्टिसिपेट लेना, और स्टोर वहाँ से चला जाता है। इधर स्नोबेल काफी परेशान होता है, इसलिए स्टोर को खत्म करने के लिए एक मेल कैट के पास जाता है। उस कैट का नाम स्मोकी होता है और उसे स्टोर को मारने के लिए कहता है। इधर आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन शिप रेस होने वाली थी। जॉर्ज काफी नर्वस होता है, इसलिए स्टोर जॉर्ज की हेल्प करने के लिए शिप का रिमोट लाने के लिए जाता है, पर रिमोट काफी हेवी था, इसलिए वो रिमोट स्टोर के हाथ से गिरकर टूट जाता है। ये देखकर जॉर्ज और भी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी रेस छूटने की आवाज सुनाई देती है और ये भी पता चलता है कि
जॉर्ज की शिप स्टोर चला रहा है। रेस काफी रोमांचक होती है। काफी कठिनाइयों के बावजूद स्टोर रेस जीत जाता है। जॉर्ज काफी खुश था। सारे लोग स्टोर को चूहा चूहा बुलाते हैं, पर इस बार जॉर्ज कहता है कि ये चूहा नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। अब स्टोर और जॉर्ज की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मॉम डैड जीत की खुशी में घर पर एक पार्टी रखते हैं। लिटिल फैमिली के सारे मेंबर वहाँ पर आ जाते हैं। मॉम डैड, स्टोर और जॉर्ज एक फैमिली फोटो भी लेते हैं। तभी एक छोटा चूहों का कपल वहाँ पर आ जाता है और वो अपने आप को स्टोर के पेरेंट्स कहते हैं और वो स्टोर को अपने साथ लेने के लिए आए थे, पर मॉम उन्हें इनकार कर देती है। फीमेल चूहा मॉम से कहती है कि स्टोर को आज नहीं तो कल हमारे साथ आना ही होगा, ये उसकी दुनिया नहीं है। इस पर मॉम डैड सोचकर ये फैसला लेते हैं कि स्टोर को उसके असली मॉम डैड के साथ जाना चाहिए, लेकिन इस बात से स्टोर और जॉर्ज दोनों नाराज हो जाते हैं। जॉर्ज स्टोर को अलविदा कहते हुए उसे टॉय कार गिफ्ट देता है। स्टोर और उसके असली मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब 2 दिन गुजर जाने के बाद मिस गार्ड लिटिल फैमिली के घर पर आ जाती है और वो मॉम डैड को बताती है कि स्टोर की फैमिली काफी सालों पहले मर चुकी है। ये बात सुनते ही मॉम डैड को पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वो मिस गार्ड को बताते हैं कि आज से 3-4 दिन पहले एक मेल और एक फीमेल चूहे आए थे और वो अपने आप को स्टोर के मॉम डैड बता रहे थे और वो स्टोर को अपने साथ लेकर चले गए। ये सारी बातें स्नोबेल सुन लेता है और वो फौरन अपने दोस्तों के पास चला जाता है और कहता है कि अगर घर में ये बात पता चली कि इन सबके पीछे मैं हूँ तो मॉम डैड मुझे घर से निकाल देंगे। इधर मॉम डैड पुलिस कंप्लेंट भी करते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है। इधर स्मोकी और मोंटी फीमेल चूहे को कहते हैं कि स्टोर को उन्हें सौंप दे, पर चूहों को भी स्टोर के साथ लगा हो गया था। वो ये नहीं चाहते थे कि स्टोर कैट के हाथों से मारा जाए, इसलिए वो स्टोर को सारी सच्चाई बताते हैं कि वो उसके मॉम डैड नहीं है, तुम वापस अपने घर जा सकते हो। ये बात सुनकर स्टोर को बुरा लगता है, लेकिन वो खुश भी होता है क्योंकि वो वापस लिटिल फैमिली का हिस्सा था। स्टोर फौरन अपनी कार निकालता है और घर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में कैट्स उस पर हमला करने के लिए छुपकर बैठे हुए थे। यहाँ पे कैट और स्टोर के बीच चेस दिखाई गई है, लेकिन स्टोर कैसे तैसे बचकर घर पहुँच जाता है और जोर जोर से मॉम डैड चिल्लाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता सिवाय स्नोबेल के। स्नोबेल स्टोर से कहता है कि घर में कोई नहीं है। वो कहता है कि जब से तुम गए हो तब से सारे काफी खुश है। मॉम डैड ने तुम्हें फैमिली फोटोग्राफ से भी निकाल दिया है। ये सब देखकर स्टोर काफी सैड होता है और वो वहाँ से चला जाता है और सेंट्रल पार्क में एक पेड़ के ऊपर रहने लगता है। इधर स्नोबेल को इस बात का एहसास होता है कि उसने स्टोर के साथ काफी गलत किया है, इसलिए वो स्टोर को बचाने के लिए सेंट्रल पार्क में चला जाता है। सारे कैट स्टोर को मारने के लिए सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं। पार्क में जाने के बाद मोंटी स्नोबेल से कहता है कि स्टोर को नीचे हमारे हवाले कर दे, पर स्नोबेल ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए सारे कैट पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। पर स्नोबेल स्टोर को बचा लेता है और सारे कैट को पानी के अंदर फेंक देता है। स्नोबेल को ऐसा लगता है कि अब खतरा टल गया है, पर स्मोकी अभी तक पेड़ पर होता है और वो स्टोर पर हमला करता है, पर स्नोबेल बीच में आकर स्टोर को बचा लेता है और स्मोकी को भी पानी के अंदर गिरा देता है और स्मोकी को भगा देता है। उसके बाद स्नोबेल स्टोर को लेकर घर चला आता है, पर घर बंद होता है। मॉम डैड घर के अंदर होते हैं और जॉर्ज हॉल में सोया था, इसलिए डैड उसे बेडरूम में लेके जा रहे थे। तभी जॉर्ज की आंखें खुल जाती है और वो स्टोर को देख लेता है और वो काफी खुश होता है। वो फौरन अपनी खिड़की खोलता है और अब उनकी लिटिल फैमिली पूरी हो जाती है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।